Hello and welcome to Classes by Vijeta. I'm Vijeta and our today's topic is advertising copy. Advertising copy बताने से पहले I'd like to request everyone to please like and share my video, and if you like the content, please do subscribe to my channel. So what is advertising copy? Advertising is basically all about communication. हम जब भी एडवर्टाइजिंग के बारे में बात करते हैं वहां सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। जब एक सेलर अपने बायर के साथ कम्युनिकेट करता है, तो जब भी आप कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन का एक फ्रेमवर्क आपको याद होगा। कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट स्प्रेडिंग द मैसेज। आप एक सेंडर से रिसीवर के बीच में मैसेज को कम्युनिकेट कराते हैं, एंड दैट इज बेसिकली कम्युनिकेशन। तो एडवर्टाइजिंग में हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, और कम्युनिकेशन के लिए मैसेज होना जरूरी है। तो वो मैसेज जो हम एडवर्टाइजिंग, जो हम कभी कोई एडवर्टीजमेंट बनाते हैं, एडवर्टीजमेंट जब भी हम कोई सुन रहे हो, उसको देख रहे हो, उसको पढ़ रहे हो, उसमें आने वाला जो मैसेज है, जो मैसेज एक एडवर्टाइजर कम्युनिकेट करना चाहता है, उसको हम एडवर्टाइजिंग कॉपी कहते हैं। What is advertising copy all about? Advertising copy is the text of a print, radio, or television advertising message that aims at catching and holding the interest of a prospective buyer and at persuading him or her to make a purchase. The basic things are: it must catch, hold the interest, it must have a prospective buyer in the framework, and it must aim to persuade him or her to make a purchase. And ये जो पूरा आर्ट है, the person who writes these messages is called copywriter, और उनके काम को copywriting कहते हैं। and copywriting is all about writing selling message, sellable messages को बनाना, उसको लिखना। salesmanship in advertising is called advertising copy. So in advertisement, message is all about, what is message? Message is a thought, idea, attitude, image, or the other information that the advertiser wishes to convey to the target audience. कोई भी चीज, कोई भी किसी भी तरह का थॉट, किसी भी तरह का आइडिया, कोई एटीट्यूड, कोई इमेज, जो भी एक एडवर्टाइजर कन्वे करना चाहता है अपने टारगेट ऑडियंस को, उसी को हम एडवर्टाइजिंग में एडवर्टाइजिंग मैसेज कहते हैं। एंड एन आइडियल मैसेज इन एडवर्टाइजिंग should always draw attention, should hold the interest, should arouse the desire for possession of that particular product, or should elicit any action, जिसको शॉर्ट में हम आइडा कहते हैं। So what are the basic features of an effective advertising copy? It must be precise. छोटा होना चाहिए। हम मूवी नहीं देख रहे, हम एक छोटी सी मूवी, एक छोटा सा एड क्लिप बनाते हैं, 6 सेकंड का, 10 सेकंड का, मैक्सिमम 30 सेकंड का। उस एडवर्टीजमेंट को देख करके उसमें सारी बातें कहनी होती है। एक छोटा सा न्यूज़पेपर में एक इवेंट, एक प्रिंट हम डालते हैं, वो क्योंकि एडवर्टाइजिंग इज अ कॉस्टली अफेयर। आप जो भी, बिकॉज एडवर्टाइजिंग का जो बेसिक डेफिनेशन है, इट इज ऑलवेज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब भी पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, हम किसी ना किसी को पे कर रहे हैं उसके स्पेस के लिए, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे कोई भी अदर मीडिया हो। तो वहां पे अगर it will be lengthier, it will not be precise, अगर आपका मैसेज क्लियर कंसाइज नहीं है तो ये फिर इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट नहीं रहेगा। It must be precise, it must aim to sell something, because advertising is ultimately about selling things. Ultimately, it's not the ultimate thing, but yes, it is one of the function of advertisement that it should sell the product. It must stimulate interest. It must stimulate interest because आइडा में हमने पढ़ा है कि आप अटेंशन जैसे ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद उसका इंटरेस्ट आप में आना चाहिए। इस प्रोडक्ट को पजेस करने से पहले उस प्रोडक्ट को के बारे में इंटरेस्ट स्टिमुलेट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी कोई बंदा उसको खरीदने जाने वाला है। तो इट मस्ट बी प्रिसाइज, it must be aiming at selling something, it must stimulate interest, it must be informative, it must have credibility, it should come from credible source, it should be brief, it should be clear, and it should be complete. हम उसे एक वेब सीरीज की तरह नहीं छोड़ सकते, आगे नेक्स्ट आप दूसरे एपिसोड में देखिएगा, वैसा नहीं हो सकता।
We cannot play sacred games with an advertising. It should be clear, it should be complete, it should be precise, it should be concise, and it should be informative and credible. And this is the basic feature of any effective advertising copy. So what are the different type of advertisement copy? Advertising copy बहुत तरह की हो सकती है. कुछ टाइप्स मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं. Institutional, descriptive, narrative, with region, scientific, colloquial, disruptive, human interest, educational copy, appreciation copy, testimonial copy. इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एडवर्टीजमेंट कॉपी होती है. और अभी के टाइम में बिकॉज एडवर्टाइजिंग के फील्ड में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द वेरियस चैनल, बिकॉज ऑफ द वेरियस मीडियम्स अवेलेबल टू द एडवर्टाइजर्स, बहुत तरह के अदर कॉपीज भी अवेलेबल है. लेकिन जो बेसिक टाइप्स है आई हैव मेंशन्ड हियर. सो विल मूव एक एक करके बताते हैं. Institutional copy. Institutional copy is basically when an advertiser is promoting the institution as a whole. वो पूरा institution, वो पूरा department, वो पूरा selling house, तब हम उसको institutional copy कहते हैं. It's not about selling an individual product. For example, you can see Accenture ad over here. यहाँ पूरे Accenture को depict किया गया है. Accenture मछलियां नहीं बेचती, right? तो is your business in the shape to compete? That was the message. And Accenture as a whole, Accenture as a company, एक high performance delivering company की तरह अपने आप को प्रमोट करता है. And this is an institutional ad. Institutional ad बहुत बार आप पूरे company as a whole एक master advertisement भी दिखाना चाहती है, तब भी वो institutional copies को use करती है. जैसे आप Indian Oil का advertisement देख सकते हैं, Accenture का advertisement देख सकते हैं. जब आप बजाज का पूरा कंप्लीट एडवर्टीजमेंट, ओनली बजाज द लोगो एंड द कंपनी इज टू बी प्रमोटेड, यू कैन सी इंस्टीट्यूशनल कॉपी. तो इंस्टीट्यूशनल कॉपी में हम पूरे इंस्टीट्यूट को प्रमोट करते हैं. उसके बाद दूसरा जो टाइप है एडवर्टीजमेंट कॉपी का बहुत पॉपुलर, वो है डिस्क्रिप्टिव कॉपी. डिस्क्रिप्टिव में इट इज वेरी नॉन टेक्निकल फॉर्म ऑफ describing the attributes of the product in a very straightforward sentence. बिना कोई झोल झाल के, बिना किसी तरह की इधर उधर की बातें कहे हुए, अगर हम सीधे सीधे अपनी बात को कस्टमर्स तक एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में कहते हैं, डिस्क्राइब करते हैं एट्रीब्यूट्स को, तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव कॉपी कहते हैं. जैसे कि एक विम बार का एडवर्टीजमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ. सिंपल लिखा है, विम बार हैज अ रिफ्रेशिंग लेमन फ्रेग्रेंस, नथिंग एल्स. विथ पावर ऑफ 100 लेमन्स, विम रिमूव्स ग्रीस फास्टर. सिंपल सेंटेंसेस, कुछ इधर उधर नहीं कि हाँ बहुत कुछ ड्रामेटिक दिखा रहे हैं, नथिंग. एकदम सिंपल सेंटेंसेस में वी डिस्क्राइब द एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट. दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव कॉपी. नरेटिव कॉपी. नरेटिव कॉपी में एज द वर्ड सजेस्ट, इट इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग. जब हम प्रॉब्लम भी बताते हैं और उसका सोल्यूशन भी बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फिक्शनल स्टोरी, दैट इज कॉल्ड अ नरेटिव copy. It can be humorous or it can have very strong appeals like fear or anything, but it will have a narrative copy, it will have a story behind it. जैसे आप सर्फ एक्सेल का कोई भी एडवर्टीजमेंट देखिए, दाग अच्छे हैं, उसके सारे एडवर्टीजमेंट में देयर इज अ स्टोरी, एंड फिर बाद में फाइनली दे प्रमोट देयर प्रोडक्ट. लेकिन ये साथ में वहां पे जो फोकस है वो बेसिकली प्रॉब्लम सोल्यूशन और उससे रिलेटेड व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड, वो दाग लगे कैसे, वो दाग अच्छे हुए कैसे, नाउ सर्फ एक्सेल हेल्प्स टू रिमूव ऑल दीज स्टेन्स, उसकी पूरी स्टोरी होती है. तो नरेशन कॉपी में या नरेटिव कॉपी में स्टोरी टेलिंग का यूज किया जाता है और दिस इज मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ एडवर्टाइजिंग राइट नाउ. With region copy, why you should buy this product, there is an explanation attached to the advertisement that why should you buy this product. PNG शिक्षा, और दिस इज एन एडवर्टीजमेंट फ्रॉम PNG, जहां पे वो कहते हैं कि अगर आप कोई PNG का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उससे आने वाला पैसा, उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ द मनी विल गो इनटू CSR एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, जहां पर वो स्कूल्स को बनाने में हेल्प करती है इंडिया में. तो क्या आप मेरे लिए स्कूल बनवाएंगे? And that is the explanation PNG is giving. Why should you go for buying all these PNG products? तो इस तरह के एडवर्टीजमेंट कमिंग विथ रीजन, स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ बाइंग अ प्रोडक्ट, उसको हम कहते हैं एक्सप्लेनेटरी या विथ रीजन कॉपी. साइंटिफिक कॉपी में बहुत ही टेक्निकल एडवर्टीजमेंट होता है and technical specification of the product are specified using high involvement. This is used in high involvement product or anything which is industrial, और जहां पे बहुत सारी चीजों को आपको साइंटिफिकली बताना होता है. See, यहाँ पे एक
लॉरियल का यूथ कोड का एडवर्टीजमेंट है, जहां पे जनरली अगर आप किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट देखेंगे, व्हाट दे डू, यू अप्लाई दिस प्रोडक्ट, यू विल गेट फेयरर, यू विल गेट गुड स्किन एंड ऑल। और लेकिन यहाँ जो उन्होंने एडवर्टीजमेंट बताई बहुत टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के साथ है, जिसमें हाउ दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू हेल्प यू, कैसे कितने महीने पे क्या चीज काम करती है, कौन सा लेयर स्किन के लेयर पे ये कितने टाइम में पहुंचती है, एंड ऑल दिस डिटेल्स आर गिवन इन दिस कॉपी। ये साइंटिफिक कॉपी, ये साइंटिफिक एडवर्टीजमेंट आप बहुत सारे, अगर आपने किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को डॉक्टर के सामने कुछ अपने मेडिसिन को प्रमोट करते हुए देखा हो, तो दे यूज साइंटिफिक कॉपी, जहां पे वो पूरे प्रोडक्ट की डिटेल्स बताते हैं, जहां पे वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताते हैं। जैसे आप कोई हेवी मशीनरी या किसी भी तरह का इंडस्ट्रियल गुड्स का एडवर्टीजमेंट देखेंगे, तो वहां पे साइंटिफिक कॉपी का इस्तेमाल होता है, जहां पे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स आर गिवन। कोलोकियल, कोलोकियल बहुत ही फनी वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द यूजर्स होता है, और ये एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, एक इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, जिसको कि हम एडवर्टाइजिंग मैसेज देने के लिए यूज करते हैं, जो कि एक डायलॉग बन जाता है। और ये इंडिया में कोलोकियल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल फॉग ने किया। एंड आपको याद हो, शायद ये एडवर्टीजमेंट सबको याद होगा, आजकल क्या चल रहा है इंडिया में, फॉग चल रहा है, दैट फॉग चल रहा है, फॉग चल रहा है, दैट बिकेम अ डायलॉग इनटू द नेशन। और बहुत सारे मीम्स में आपने देखा होगा कि कोलोकियल कॉपी का इस्तेमाल होता है। उसके बाद आता है डिसरप्टिव। डिसरप्टिव मतलब कोई भी एडवर्टीजमेंट, किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट कॉपी अगर किसी भी तरह के कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस, किसी भी तरह के टैबू को अगर शैटर करना चाहती है, तो वहां पे वो डिस्ट्रक्टिव कॉपी उसको हम कहते हैं। डिसरप्टिव कॉपी का एक एग्जाम्पल है, जब जॉय मॉइस्चराइजर हनी एंड आलमंड के लिए उन्होंने भारती, जो कि कॉमेडियन है, उनको यूज किया। जबकि नॉर्मली आप किसी भी तरह के मॉइस्चराइजर का एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो यू विल फाइंड सेलिब्रिटीज, मॉडल्स का इस्तेमाल देखेंगे, सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल देखेंगे, जो कि ज्यादातर एक्ट्रेसेस होती हैं, और वो ही प्रमोट करती हुई नजर आती है। ब्यूटी प्रोडक्ट एक कॉमेडियन, जो कि जिनको माना जाता है कि नॉट सो ब्यूटीफुल में वो फॉल करते हैं, और उनको ब्यूटी के लिए नहीं जाना जाता, उनके कॉमिक सेंस के लिए जाना जाता है, लेकिन फिर भी एवरीवन इज हैविंग अ स्किन एंड एवरीवन एस्पायर्स टू हैव अ मॉइस्चराइज्ड स्किन। तो वो एक डिसरप्शन, एक कन्वेंशनल थिंकिंग को ब्रेक करना, और वहां पे दे हैड यूज्ड भारती सिंह इनटू द एडवर्टीजमेंट। दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ डिसरप्टिव कॉपी। इस तरह के बहुत सारे टैबू शैटरिंग एडवर्टीजमेंट आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। उसके बाद कंपैरेटिव, जब कोई कंपनी, जब कोई एडवर्टाइजर अपने प्रोडक्ट को अपने पीयर के साथ कंपेयर करता है, जैसे कोलगेट पेप्सोडेंट का बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, पेप्सी और कोको कोला में भी ये काफी ज्यादा पॉपुलर है, पेप्सी एंड कोक, कोलगेट एंड पेप्सोडेंट, रेन एंड टाइड, ये सब बहुत बार कंपैरेटिव कॉपी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है एजुकेशनल कॉपी। एजुकेशनल कॉपी में जो भी एडवर्टाइजर होते हैं, वो जो एड डिजाइन बनाते हैं, जो मैसेज बनाते हैं, वो बेसिकली यूजर्स को एडुकेट करने के लिए होता है। वो कोई न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हो सकता है, कोई डायरेक्शन ऑफ यूसेज हो सकता है, किसी की चीज के बारे में अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए हो सकता है, किसी चीज के लिए एक थॉट प्रोसेस में चेंज लाने के लिए हो सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे जैसे आप एक एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड सही है, ये एक एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट है, एक एजुकेशनल कॉपी है, इशूड बाय एमफी, जो कि म्यूचुअल फंड को प्रमोट करती है, म्यूचुअल फंड की एपेक्स बॉडी है, और उसके थ्रू ये म्यूचुअल फंड सही है। यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को मेंशन नहीं किया जा रहा है किसी भी, बिकॉज एमफी खुद से कोई म्यूचुअल फंड नहीं बेचती। बहुत सारे एएमसीज हैं, बहुत सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो अपने अपने म्यूचुअल फंड बेचती है, लेकिन नन ऑफ द कंपनीज आर पार्टिसिपेटिंग इनटू दिस। द ओनली मैसेज द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू गिव, दैट यू शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड सही है। ये एक एजुकेशनल कॉपी था, ये एक एजुकेशनल प्रोग्राम था, जो काफी दिनों तक इंडियन टेलीविजन पे, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, आप हर जगह ये एडवर्टीजमेंट देखे होंगे। तो यहाँ पे जो बेसिक मोटिव था वो एडुकेट करने के लिए लोगों को था, तो एजुकेशनल कॉपी है ये। उसके बाद आती है टेस्टिमनी। टेस्टिमनी में जब कोई एक सेटिस्फाइड यूजर अपनी टेस्टिमनी देता है अबाउट दैट प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड अ टेस्टिमोनियल कॉपी। आपने डॉक्टर ऑर्थो का एडवर्टीजमेंट देखा होगा, जहां पे जावेद अख्तर आके कहते हैं कि उनके घुटनों में दर्द था एंड देन ही स्टार्टेड यूजिंग डॉक्टर ऑर्थो एंड नाउ ही कैन मूव। अब इसी जगह पे अगर आप मान लीजिए
कि किसी यंग पर्सन को जो बिलो 40 के एज का हो, अगर उसको डॉक्टर ऑर्थो यूज करती है अपने इंडोर्समेंट के लिए, तो शायद वो उतना असरदार नहीं होगा। बिकॉज क्या है कि यंग लोगों में वो जोड़ों का दर्द नहीं होता। इट इज अ थिंग जो कि आपको 60 अबव होगा। और उसके लिए जावेद अख्तर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि वो बताते हैं कि ही इज अ सेटिस्फाइड यूजर ऑफ दिस डॉक्टर ऑर्थो प्रोडक्ट, जो कि ऐसा हो सकता है। ही मे हैव अ पेन इन हिज नी बिकॉज वो उस एज ग्रुप में है। तो टेस्टिमोनियल कॉपी। उसके बाद आता है ह्यूमन इंटरेस्ट कॉपी। ह्यूमन इंटरेस्ट कॉपी में बेसिकली ह्यूमन इमोशंस को टारगेट करते हैं और उसको लेकर के एडवर्टीजमेंट बनाते हैं। ये जो इंटरेस्ट, जो भी हम जो बेसिक इमोशंस जिसके ऊपर फोकस करते हैं, वो हो सकता है ह्यूमरस, हो सकता है फियर, हो सकता है स्टोरी, और इट कैन बी अ प्रोडक्ट कमेंट कॉपी। तो ये सारे इन सब के एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। फियर कॉपी, फियर दिखा करके, किसी तरह का डर दिखा करके, और तब अगर कोई आदमी, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट किसी भी तरह के प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, तो उसको हम फियर कॉपी कहते हैं। जैसे कि ये एडवर्टीजमेंट है कंबोडिया का, जिसमें कि वो दिखा रहे हैं कि अगर कोई बंदा अगर बिना हेलमेट के चला रहा है गाड़ी, तो उसको इतना ज्यादा फाइन लगने का पड़ेगा। तो यहाँ पे फाइन का डर दिखा करके हेलमेट्स को प्रमोट किया जा रहा है कि आप हेलमेट पहन के चलिए। ऑल्दो हेलमेट का इस्तेमाल आपके सर को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे लोग, सबको पता है कि लोग अपने बारे में कहाँ सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते, वो बस अपने पॉकेट के बारे में सोचते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी इसका इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि भैया तुम्हें इतना ज्यादा 15,000 रियाल्स आपको देने पड़ेंगे अगर आप बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हुए मिले तो यहाँ पे फियर को दिखा के एडवर्टीजमेंट बनाया गया। इंडिया में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हम भी हेलमेट सिर्फ अपने चौक चौराहे पे खड़े हुए जो ट्रैफिक पुलिसमैन है उन्हीं से बचने के लिए पहनते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन हेलमेट पहनना आपके सर के लिए जरूरी है। उसके बाद ह्यूमरस एड, और ह्यूमरस में हम ह्यूमन सेंस ऑफ ह्यूमर को प्रमोट करते हैं और उसको यूज करके हम अपने बात को, मैसेजेस को कम्युनिकेट करते हैं। इसको हम ह्यूमरस कॉपी कहते हैं। और इंडिया में ह्यूमरस कॉपी में से इंपीरियल ब्लू से कोई जीत नहीं सकता। इंपीरियल ब्लू, मेन विल बी मेन, द मोस्ट ह्यूमरस एडवर्टीजमेंट यू कैन एवर सी ऑन एनी टेलीविजन चैनल। दिस इज मेन विल बी मेन फ्रॉम इंपीरियल ब्लू, जो कि ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं और उसके थ्रू ही अपनी बात को वो लोगों तक कम्युनिकेट कराते हैं, अपना मैसेज पहुंचा देते हैं। स्टोरी कॉपी, स्टोरी कॉपी में एक बहुत जैसे किसी कस्टमर का कोई एक्सपीरियंस को नरेट किया जाता है, या फिर एक पूरी स्टोरी, एक ड्रामेटिक स्टोरी बनाई जाती है कि कहाँ पे बंदे के पास प्रॉब्लम था, कहाँ उसने उस प्रोडक्ट को यूज करा और कैसे उसको उस प्रोडक्ट को यूज करके फायदा मिला। आप रिसेंटली स्टोरी कॉपी आप गूगल पे के एडवर्टीजमेंट में देख रहे होंगे, जहां पे वो बताते हैं जल्दी करेंगे, जल्दीबाजी नहीं। एंड दिस एडवर्टीजमेंट रिवॉल्व्स अराउंड द स्टोरी, जहाँ पे कोई बंदा ज्यादा पे करने वाला था, कोई बंदा फ्रॉड फिशिंग के मामले में फंसने वाला था, जिसमें जो पैसा उसको नहीं देना चाहिए था वो देता है, एंड गूगल पे सेंड्स एन ओटीपी, सेंड्स एन वार्निंग सिग्नल, और जिसकी वजह से वो उसका पैसा बच जाता है। तो एक स्टोरी जाती है पूरी, पूरे ह्यूमन इमोशंस उसमें इन्वॉल्व होते हैं कि यस ये पैसा जा सकता था, ये पैसा लॉस हो सकता था। और ऐसा जनरली होता है कि लोगों को जब भी कोई बोलता है कि भैया आपको कार मिल रही है और आप ये ओटीपी बताइए या फिर आप इतने पैसे से रिचार्ज कर लीजिए तो आपको, या फिर अपने बैंक डिटेल बता दीजिए। साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा पॉपुलर है और साइबर फ्रॉड्स होते हैं, तो वहां पे रोकने के लिए गूगल प्ले कम्स इनटू द पिक्चर। वो एक हेल्पिंग हैंड होता है लोगों के लिए। जो भी गूगल पे यूज करते हैं वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं व्हेनेवर दे आर डूइंग एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ये एक स्टोरी कॉपी है, जल्दी करेंगे जल्दीबाजी नहीं। ये पूरी एक स्टोरी ह्यूमन इमोशंस के साथ, और इसीलिए इसको ह्यूमन टच एडवर्टीजमेंट कहते हैं, ह्यूमन टच कॉपी कहते हैं। प्रेडिकमेंट कॉपी में हम किसी भी बात को बताने के लिए बहुत ही ड्रामा यूज करते हैं। व्हेन एडवर्टाइजर शो अ ड्रामेटिक एक्सप्लेनेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड प्रेडिकमेंट कॉपी। और इसका बहुत ही पॉपुलर एडवर्टीजमेंट है टाइड। चौक गए, वाइट हो तो टाइड हो। आप सबने देखा होगा कि कैसे लोग दे आर डूइंग देयर डेली कायोस एंड एवरीथिंग एंड दे आर बिजी इन देयर वर्क, और अचानक से टाइड आता है एंड जितने पोर्शन वो मूव करता है उतनी चीजें एकदम वाइट हो जाती है। एकदम ड्रामा के थ्रू हम इस
एडवर्टीजमेंट को दिखाते हैं। तो इस तरह की कॉपी, इस तरह का मैसेज देने का अगर कोई तरीका कोई यूजर, कोई एडवर्टाइजर यूज करता है तो उसको हम प्रेडिकमेंट कॉपी कहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ कॉपीज। अब हम लोग बात करते हैं कि कोई भी अगर प्रिंट एडवर्टीजमेंट है तो वहां पे क्या क्या एलिमेंट है। प्रिंट के ऊपर इसलिए बात करेंगे बिकॉज प्रिंट से आपको समझना इजी होगा। रेडियो में, टेलीविजन में बेसिकली हम सेम थीम्स को यूज करते हैं, बस यहाँ पे आप प्रिंट में वो चीजें लिखी हुई मिलती हैं आपको। जब आप रेडियो में चलाते वो जिंगल की तरह आपको सुनाई देता है, या फिर वो आरजे मेंशन हो सकता है, और अगर आप टीवी में देख रहे हैं तो वो एक पूरी एक स्टोरी की तरह होता है। तो व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स? फर्स्ट इज द हेडलाइन। हेडलाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉपी एलिमेंट विच अराउजेस इंटरेस्ट ऑफ द रीडर। उसी को देख करके सबसे पहले कोई बंदा हेडलाइन को देख करके ही वो एडवर्टीजमेंट देखता है। तो हेडलाइन, उसके बाद आता है सब हेड। सब हेड में क्या होता है कि वो उसका सबऑर्डिनेट लाइन होता है, हेडलाइन के जस्ट नीचे सबऑर्डिनेट लाइन विच एक्सपैंड्स द बेसिक आइडिया ऑफ द हेडलाइन। वो हेडलाइन में जो बातें कही जा रही हैं उसका एक बेसिक ब्रीफ होता है सब हेड्स में। उसके बाद आती है बॉडी कॉपी। बॉडी कॉपी में हम डिटेल में लिखते हैं कि व्हाट वी वेयर ट्राइंग टू से विद दैट हेडलाइन। तो बॉडी कॉपी में इट इज द मेन टेक्स्ट ऑफ द कॉपी, जहां पे फीचर्स, एडवांटेज, बेनिफिट, फैब स्टेटमेंट उसको कहा जाता है, फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर हाईलाइटेड, उसको बॉडी कॉपी कहते हैं। उसके बाद आता है कैप्शन। कैप्शन में होता है कि कुछ किसी भी तरह का इलिस्ट्रेशन, सेलिब्रिटी या है उनके साथ में अगर हम कुछ अलग बातें, कुछ स्मॉल यूनिट ऑफ टेक्स्ट लिखते हैं जो कि एक अलग फॉन्ट में होते हैं, जो कस्टमर का जो टेंशन है उसको सीख करे, जैसे ऑफर है, या फिर ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, या फिर ये स्टॉक रहने तक अवेलेबल है, इस तरह की चीजें जब हम अलग से लिखते हैं उसको हम कैप्शन कहते हैं। फिर इलिस्ट्रेशन इज बेसिकली the drawing, graph, chart, painting or any type of pictorial things that has been used into that copy, जो कि स्टोरी को और भी ज्यादा इनहांस करती है या फिर हमारे क्लेम्स को प्रूव करती है, उसको हम इलिस्ट्रेशन कहते हैं। स्लोगन्स, पंच लाइन्स a single word or group of words that is used by the advertiser to impress the reader about the basic idea of the product. Like Coca-Cola, ठंडा मतलब Coca-Cola. That ठंडा मतलब Coca-Cola is basically the slogan of that entire advertisement copy, जो कि लोगों को basic idea of the product तक पहुंचाने के लिए help करती है। And last not the least, the logo, the identification mark of the sponsor. कौन है, किसने ये advertisement दिया है, ओनर हो सकता है, वो प्रोड्यूसर हो सकता है, वो मार्केटर हो सकता है, anyone who is putting a mark onto that advertisement कि भैया ये advertisement मैंने दिया है, that is logo. So we'll see this, we will understand with an example. ये जी लिटरा स्कूल, माउंट लिटरा स्कूल अहमदाबाद का एक एडवर्टीजमेंट है, मैं एग्जांपल में मैंने लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोगो दिखाया गया है, यहाँ पे हेडलाइन है, यहाँ बॉडी कॉपी है, ये इलिस्ट्रेशंस हो गए, ये कैप्शंस हो गए, ये पैनल है, और भी बहुत सारी एडवर्टीजमेंट कॉपीज हो सकती है जिसमें ये सारी चीजें ना हो, बहुत सारी इससे और भी एडिशनल चीजें हो सकती हैं। तो आप धीरे धीरे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखना स्टार्ट कीजिए, आपको एग्जाम्पल्स मिलते जाएंगे और चीजों को समझना और भी ज्यादा आसान होगा। सो थैंक यू वेरी मच. It was all about advertisement copy from my side. If you have any सवाल, सुझाव or comment, do write to me at vijayata.rwc@gmail.com, or you can comment in the comment box. I'll be happy to answer all the questions. Thank you very much.